जय मेवाड़, जय एकनाथ लिंग जी। ऐसा कभी नारा रहता था दोस्तों। मेवाड़ के जो राजा होते थे उनका ये नारा रहता था, जय एकनाथ लिंग जी, और जय मेवाड़ के नाम से वह जाने जाते थे। आज दोस्तों उन्हीं की एक कहानी के बारे में बात करेंगे, वहाँ के राजा के ऊपर में, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे दोस्तों। नाम था उनका संग्राम सिंह। संग्राम सिंह प्रथम उनका नाम था, लेकिन वह जो फेमस हुए वह राणा सांगा के नाम से फेमस हुए थे। आपने अभी सुना होगा, एक सपा के नेता हैं जिन्होंने जो है राणा सांगा को लेकर के एक बहुत ही गलत बात बोली, जो है कि इन्होंने बाबर को बुलाया भारत के अंदर में, जबकि ये सब सच्चाई नहीं हो सकती है। सच्चाई तो ये है कि हमेशा से ही राजस्थान, मेवाड़ जो है, मेवाड़ में राजस्थान है, और हमेशा से ही जो है मेवाड़ मुगलों से लड़ाई लड़ता रहा है, देश को आज़ाद कराने की हमेशा कोशिश करता रहा है। हमेशा मेवाड़ मुगलों के लिए किरकिरी बना रहा जो है, हमेशा से। सच्चाई तो ये है। तो आज दोस्तों उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम, राणा सांगा के बारे में, कि राणा सांगा की एक छोटी सी जीवन की कहानी के बारे में जानेंगे। राणा सांगा के बारे में कि उनका क्या जीवन था दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा वह वीर योद्धा थे दोस्तों। उनकी एक आंख फूट गई थी आपसी लड़ाई में, उनका हाथ कट गया था खानवा के युद्ध में, इसके बाद भी वह लड़ते रहे, और लास्ट में उनको जो है उन्हीं के अपने ही कुछ लोगों ने जहर देकर के मार दिया, क्योंकि वो उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक वो मुग़ल को दोबारा से नहीं हराएंगे एक बार, तब तक वो चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। और फिर से वो प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से, कैसे हमें जो है बाबर के ऊपर में अटैक करना है, आक्रमण करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों चलिए उन्हीं के बारे में, आज राणा सांगा के बारे में जानते हैं कि क्या है राणा सांगा के जीवन की कहानी। जो है छोटी सी एक कहानी लेकर के आपके लिए मैं लाया हूं दोस्तों। पहली बात तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, भारत वीरों की भूमि रही है। भारत में अनेक वीर हुए दोस्तों। राणा सांगा है उसमें, उदय सिंह भी वीर थे, ऐसी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो थे इसमें, वह महाराणा प्रताप थे। राणा तो बहुत से लोग कहलाए, लेकिन महाराणा सिर्फ राणा प्रताप कहलाए। महाराणा सिर्फ प्रताप कहलाए, राणा तो सभी कहलाए। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा रावल, बहुत सारे लोग लाए, बप्पा रावल के नाम से जो फेमस थे, ये सभी लोग थे, जितने थे सभी राणा थे। लेकिन महाराणा सिर्फ प्रताप कहलाए महाराणा, क्योंकि उनकी भी कुछ अलग नीति थी, सेम राणा सांगा की तरह। राणा सांगा जो है वो महाराणा प्रताप के दादा थे और उदय सिंह के पिता थे वो। तो चलिए उन्हीं के बारे में कुछ दोस्तों आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज मैं आपको राणा सांगा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। एक छोटी सी स्टोरी है राणा सांगा के बारे में दोस्तों। भारत को वीरों की भूमि का देश कहा जाता है, यहाँ कई पराक्रमी राजा हुए। ऐसे ही भारत का एक गौरव वीर है जिनका नाम है राणा सांगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। राणा सांगा का शुरुआती जीवन दोस्तों बहुत ही कठिन था। इनका जन्म जो होता है वह 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़गढ़ के किले में होता है इनका जन्म। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। महाराणा तो कहने लगे जो है, बाद में से जो है लोग लिखने लगे अब जो है, लेकिन महाराणा सिर्फ महाराणा प्रताप थे, बाकी सब लोग सिर्फ राणा कहलाए थे। इनके पिता का नाम रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके बड़े भाई थे जिनके साथ में उन्होंने शिक्षा ली, 3 और बड़े भाई थे उनके साथ में। राणा सांगा के अगर निजी जीवन की बात करी जाए तो उनकी सबसे प्रमुख जो पत्नी थी, तो उनका नाम कर्णावती था। उनके राणा सांगा के 4 बेटे थे और 22 पत्नियां थी राणा सांगा जी की। आपस में ही युद्ध करने के दौरान में उनकी एक आंख फूट गई थी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि राणा सांगा ने कब मेवाड़ की गद्दी को संभाला, कब वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। मेवाड़ की गद्दी में वह बैठते हैं जब महाराणा सांगा के पिता जो थे रायमल की मृत्यु के बाद में 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और महाराणा में से सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे राणा सांगा। इनके शासक रहते किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि जो चित्तौड़ पे आंख उठा सकता था, या जो चित्तौड़ को देख सकता था, या चित्तौड़ को कोई नुकसान पहुंचा सकता था, ऐसा कोई भी नहीं था। राणा सांगा के समय में गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हुए थे। ईडर का
ईडर का भी आपने नाम सुना होगा, गुजरात में जो हुआ था वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ जो है घमासान, और वहाँ भी जो है कभी हार हुई कभी जीत हुई, लेकिन लास्ट में राणा सांगा ने वहाँ भी जीत हासिल करी, जो है ईडर में भी अपनी जीत हासिल करी। दिल्ली के सल्तनत के साथ में भी इनका युद्ध रहा दोस्तों। महाराणा सांगा सिकंदर लोधी के समय दिल्ली की अधीनता इलाकों में अधिकार करना शुरू कर दिया था, और शुरू करने के बाद में दोस्तों निर्बलता के साथ में काफ़ी संघर्ष किया, जो है मुगलों के साथ में, लोधी के साथ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और आक्रमण कर दिया। खतौली कोटा नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई, जो है महाराणा सांगा की विजय हुई थी वहाँ पर भी। तो महाराणा प्रताप कभी मुगल से वह हाथ नहीं मिलाते थे, वो तो हमेशा मुगलों से लड़ाई करते थे, मुगलों से उनका संघर्ष रहता। युद्ध में तलवार से राणा सांगा का जो है बायां हाथ कट गया दोस्तों। बायां हाथ कटने के बाद भी वह लड़ते रहे वीरता के साथ में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और 1518 में जब एक बार फिर लड़ाई करी इब्राहिम लोदी ने, फिर से एक बार राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भी हरा दिया साथ में, और जो बाबर की सेना थी उसको भी हरा दिया उन्होंने। तो ऐसे कुछ प्रतापी राजा थे राणा सांगा। शरीर पे 80 घाव थे दोस्तों, हाथ कट गया, पैर में तीर लग गया, लेकिन फिर भी राणा सांगा झुके नहीं कभी भी। वह हमेशा मुगलों से युद्ध और लास्ट तक लड़ते रहे, जब तक उनके शरीर में जान थी, अंतिम बूंद के कतरे तक अपनी वह लड़ते रहे राणा सांगा। बहुत ही ज़्यादा वह प्रसिद्ध योद्धा थे दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे वो। उनके बारे में सपा सांसद ने कुछ ऐसी बात कही, जो है सुल्तान को अपने साथ में वह चित्तौड़ ले जाते हैं, और चित्तौड़ में ले जाने के बाद में वहाँ उसे बंदी बना लेते हैं 3 महीने तक। अब दोस्तों बात आती है हमारी खानवा के युद्ध की। खानवा का युद्ध दोस्तों बहुत ही बड़ा था, और इसमें राणा सांगा को अपने ही सेनाओं के द्वारा उन्हें धोखा मिल जाता है, जिससे उनकी सेना कमज़ोर पड़ जाती है। और कमज़ोर पड़ने के बाद में उनकी सेना जो है जब कमज़ोर पड़ जाती है, तो राणा सांगा यह युद्ध लगभग से लगभग हार जाते हैं। और लगभग से लगभग क्या, खानवा का युद्ध वह हार जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं खानवा का युद्ध। राणा सांगा खानवा का युद्ध नहीं जीत पाते हैं, खानवा का युद्ध वह हार जाते हैं। और लेकिन बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। जो मुग़ल देख रहे थे, बाबर था वहाँ पे, उसने भी देखा कि राणा सांगा की लड़ाई बहुत ज़्यादा हैवी थी। वह हारे नहीं वहाँ पे राणा सांगा, लेकिन उनके अपने ही सेना ने जो धोखा दिया उसकी वजह से वो वहाँ पे हार गए दोस्तों। राणा सांगा वहाँ पे हार जाते हैं अपने ही दोस्तों की वजह से। जब अपने ही खेमे में गद्दार बैठे हों तो फिर दूसरों से क्या शिकायत कोई कर सकता है। वही कहानी उनकी भी थी दोस्तों। और आपको इससे पहले मैंने बता ही दिया दोस्तों कि खारगौन में एक युद्ध हुआ था। खारगौन में वहाँ पर भी जो है चंदेरी की जागीरें दे दी थी महाराणा प्रताप ने। लास्ट में फिर जो है वहाँ भी लड़ाई हुई, फिर वहाँ भी जो है महाराणा प्रताप ने अपनी जीत हासिल करी। लेकिन वह खानवा का युद्ध नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि खानवा जो है वहाँ पर अपने ही लोग गद्दार बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर वह नहीं जीत पाते, वहाँ पे हार जाते हैं राणा सांगा। तो हार जीत तो एक अलग मैटर है, लेकिन कभी उन्होंने बाबर के आगे घुटने नहीं टेके, और ना ही उन्होंने कभी राणा सांगा जी ने बाबर को बुलाया, बल्कि उन्होंने तो हमेशा बाबर को धूल चटाई, हमेशा उसको जो है हराया जो है हर जगह पे। बस खानवा में वह नहीं जीत पाए, क्योंकि खानवा में अपने ही लोग गद्दार आ गए थे, इस वजह से नहीं जीत पाए वो। जब अपने ही खेमे में गद्दार बैठे हों तो फिर कौन क्या कर सकता है। लास्ट में दोस्तों खानवा का युद्ध हार जाती है, राणा सांगा की सेना हार जाती है, और उनके जो सैनिक होते हैं वह उन्हें उस जगह से कहीं दूर लेकर के सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में वह कसम खा लेते हैं कि कभी भी वो जो है तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वापस से बाबर को हराएंगे नहीं। लेकिन जो उनके साथी थे और वह नहीं चाहते थे, उनमें इतनी अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक और युद्ध कर सके बाबर से, और उन्हें अपने ही साथियों द्वारा जहर दे दिया जाता है, जिससे उनकी कल्पी में मृत्यु हो जाती है जो है। और बस यहीं पे राणा सांगा की स्टोरी जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब जहर दे दिया अब उनकी जीवन शैली रुक जाती है। वहाँ पे वह जो है अमर हो जाते हैं, एक वीरता के लिए अमर हो जाते हैं वहाँ पे। तो राणा सांगा दोस्तों कभी भी हारे नहीं, राणा सांगा हमेशा जीते। राणा सांगा दोस्तों एक ऐसे वीर योद्धा थे
जिन्होंने हमेशा देश की सेवा करी, मातृभूमि की सेवा करी और मातृभूमि के लिए ही वो हमेशा लड़ते रहे। और बस दोस्तों यही कहानी है दोस्तों, जो छोटी सी मैंने एक जानकारी इकट्ठा करी। कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे आप बताना, कमेंट में कहानी कैसी लगी आप मुझे बताना। अगली स्टोरी दोस्तों मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा महाराणा प्रताप की। दोस्तों वह भी बहुत प्रतापी राजा थे महाराणा प्रताप। जितने भी शासक हुए मेवाड़ में, सिसोदिया राजवंश में, सभी के सभी राणा कहलाए। महाराणा सिर्फ महाराणा प्रताप कहलाए, कोई और महाराणा नहीं कहलाया। महाराणा प्रताप सिर्फ महाराणा प्रताप कहलाए। राणा सांगा भी, उनकी भी बहादुरी के किस्से हैं दोस्तों। गाने में भी है कि जागा पौत्र सांगा का है, ये महाराणा के ऊपर में गाना भी है कि जागा पौत्र सांगा, महाराणा के ऊपर प्रताप है ये। तो दोस्तों बस जय मेवाड़, जय एकनाथ लिंग जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।